नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और बुध का राशि परिवर्तन 14 जून की रात 11:09 पर होगा। बुध अभी तक वृषभ राशि में विराजमान है, अब वो अपने ही घर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो उनके मिथुन राशि में जाने पर 14 जून से 29 जून तक का जो सफ़र है 16 दिन का, आपके लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, मिथुन राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तो 2 बार परिवर्तन होगा इस महीने। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और बुध जब मिथुन राशि में आते हैं तो भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। तो जो लोग इंटेलिजेंस के प्रोफेशन से जुड़े हैं, एडवाइजरी से हैं और कम्युनिकेशन के रोल्स में हैं, यानी मीडिया से जुड़े हैं, जिनको वाणी के जरिए कार्य होता है, उनके लिए ये वक्त बढ़िया रहेगा। तो बुध को ज्योतिष में मंत्री भी कहा गया है, एडवाइजर, काउंसलर। तो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए खासकर बढ़िया रहेगा। और भद्र योग, बुध जब यहाँ आएंगे तो सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर और बुधादित्य का राजयोग का निर्माण करेंगे। तो सूर्य का बुधादित्य योग इस समय बुध के साथ शुक्र भी है और बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, मालिका योग बनाएंगे। तो बहुत सारे ग्रह जब एक लाइन से बैठ जाएंगे तो बहुत सारे शुभ योग बनाएंगे। इन शुभ योगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस समय शनिदेव भी कुंभ राशि में बैठे हैं और मीन में राहु हैं, मेष में मंगल हैं, वृषभ में बृहस्पति हैं और मिथुन राशि में स्वयं सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही रहेंगे। तो ऐसे में मल्लिका योग बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से बनेगा और ये योग आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव डालेगा, यही आज हम विस्तार से जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए बुध तीसरे भाव के छठे भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि तीसरे भाव में हैं। तो यहाँ पर आपके राशि के स्वामी मित्र तो नहीं है, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी होकर वहीं से गुजर रहे हैं। तो आपके अंदर आइडियाज़, आपका दिमाग बहुत डेवलप होगा, बहुत तेज़ी से आप काम करेंगे। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका अच्छा काम रहेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई, टीचिंग, एजुकेशन के अच्छी फील्ड से हैं या फिर आप विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, खासकर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बढ़िया है। अपना खुद का नई चीज़ बिल्कुल डायरेक्शन में अगर जाना चाहते हैं तो बढ़िया है। देखिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ये समय कर सकते हैं। और आपके लिए जो खासकर मेष राशि वालों हैं, बुध का यहाँ पर तृतीय भाव में आने से 2 चीज़ें और ध्यान रखना है। यात्रा वगैरह में अपने सामान की सुरक्षा करें, धन हानि, चोरी होने की संभावना बनेगी। करियर के मामलों में आपको नौकरी में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं और प्रयास से ही सफलता मिलेगी। और धन के मामलों में लाभ होगा। रिश्तों के मामलों में अगर आप वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके रिश्ते भी बेहतर चलेंगे। वृषभ राशि, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव यानी 5वें भाव के भी स्वामी हैं और दूसरे भाव में ही बैठे हुए हैं। तो धन के घर में ही बुध बुद्धि भी देते हैं, वाणी को भी मधुरता देते हैं, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी भाव है। खाने पीने के में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको पार्टी करने का मौका देगा बुध। बुध यहाँ से अपनी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहा है, तो आप में गुप्त विद्याओं के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। आइडियाज़ आएंगे, आप उसको आजमाना चाहेंगे। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप उसको धरातल पर लाएंगे। और दूसरा भाव चूँकि करियर का भाव है और ऐसे में आप धन आने के लिए, धन प्राप्ति के लिए अच्छा वक्त माना जा रहा है। जो व्यापारी भाई हैं, बुध आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। खासकर वाणी बहुत अच्छी रहेगी, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बुध धन तो देगा, आप बचत भी कर पाएंगे, कामयाबी मिलेगी, करियर में एक अलग पहचान बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नई नौकरी मिलने के अवसर मिलेंगे, धन का लाभ होगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। हालांकि लॉटरी जुआ सट्टा से भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आपके लिए बुध आपके राशि के स्वामी हैं और आपके पहले घर में बैठेंगे
भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। भद्र राजयोग आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। आपका लोग वाणी का प्रभाव में बहुत जल्दी आएंगे। आप जो कहेंगे लोग सुनना पसंद करेंगे। अपने तरीके से लोगों को इम्प्रेस भी कर पाएंगे और बातें भी मनवा पाएंगे। अगर आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आप लॉयर हैं, तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप जैसे भी काम करना चाहेंगे आप आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, यहाँ तक कि विवाह होने की प्रबल संभावना भी बनेगी। क्या करेंगे? अपने राशि के स्वामी को बल तो देना ही है। ओम बम बुधाय नमः का जप करते रहिएगा। और दूसरा, बुध आपको आराम आराम से खुशियां दिलाएगा। व्यवसाय में रुझान भी आपका रहेगा। करियर में वरिष्ठ लोगों में पहचान बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। व्यावसायिक मामलों में आपकी बुद्धि का आपको फायदा उठाना चाहिए। धन के मामलों में धन आएगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी। रिश्तों के मामलों में भी आप बड़े लकी रहेंगे। जीवन साथी से आपका रिश्ता बेहतर होगा। और स्वास्थ्य के अगर बात करें तो आपके अंदर ऊर्जा उत्साह बढ़ा रहेगा। तो आपके लिए परिवर्तन बहुत अच्छा है। कर्क राशि, बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में ही बैठे हैं। 12वां घर में बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या मिशन बेस कोई काम है तो बुध यहाँ पर जरूर अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, अपना ध्यान रखिएगा। और ओम बम बुधाय नमः का तो जप करना ही है। साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं तो उत्तम है। खासकर आपको न्यूरो की प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले से सावधान रहें। किसी भी तरह का झगड़े लड़ाई से बचिए। किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो इलीगल है मत जाइएगा। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह के जो होता है ना कंट्रोवर्सी से, बेवजह की मुश्किलों से बचिए। आपको उस चीज़ों में जाना ही नहीं है, क्योंकि सीधा रास्ता आपको ढूंढना है और आगे बढ़ना है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से बुध यहाँ पर आपको परेशान करेगा। इसलिए कहीं भी साइन करने के पहले सोच समझ लें, 2 बार आप पढ़ लें, फिर आप साइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अज्ञात क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। हालांकि जीवन में सुख सुविधाएं थोड़ी कमी होंगी। वाद विवाद से दूर रहिए जितना उतना अच्छा है। और वरिष्ठ का साथ विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। धन के मामलों में थोड़े खर्चे हैं, पहले से सावधान रहें। जीवन साथी के साथ वाणी में कड़वाहट ना रखें, रिश्तों में प्रेम रखें तो उत्तम रहेगा। सिंह राशि, बुध का गोचर आपके लिए ठीक है। आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें घर में आएंगे तो स्वयं इनकम का घर है। अब यहाँ पर बुध यानी इनकम का जो मालिक होता है वही इनकम के घर में बैठ जाए तो यकीनन बढ़ाएगा। चारों दिशाओं से पैसा बरसेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अस्त हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। 11वें भाव में कोई भी ग्रह, चाहे वो अस्त हो, वक्री हो, नीच का हो, उतना परेशान नहीं करता। तो ऐसे में ये लाभ का भाव है तो लाभ देगा। इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ देगा। कम दे लेकिन देगा जरूर। मित्रों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और बुध चूंकि मित्र का कारक है, भाई का कारक है, और ऐसे में सबके साथ आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। किसी भी तरह का काम में ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो काम भी पूरा होगा। और दूसरा, इस समय धन का आगमन बढ़ेगा। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या रहेगी, आप सावधानी रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर के मामलों में लाभ मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में बेहतर तकनीक का उपयोग करेंगे, मुनाफा कमाएंगे और पैसे भी आएंगे और ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। व्यापारिक गतिविधि में भी आपको लाभ मिलेगा। आपके और आपके साथी के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, परिपक्वता आएगी रिश्तों में, तो आपके लिए अनुकूल है। कन्या राशि, आपके लिए बुध आपके 10वें घर के स्वामी हैं और 10म भाव कर्म भाव में ही अभी वो गोचर कर रहे हैं। भद्र नामक राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि राजयोग ही शक्तिशाली है। और इसमें बुध का ये राजयोग आपके लिए बहुत कुछ देगा, क्योंकि बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं। शुक्र तो स्वयं आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी के साथ बैठकर जब आपके राशि के स्वामी बैठेंगे तो कई सारे राजयोग बुध शुक्र के एक साथ बैठने से बनेंगे। जैसे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, भद्र राजयोग बनेगा और
सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। तो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। आप बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो उम्मीदें पूरी होंगी। और ख़ासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ पर खूब लाभ होगा, प्रमोशन हो सकता है। करियर के मामलों में आप खूब आप इम्प्रूव करेंगे। और दूसरा, ओम बुधाय नमः, जो आपके राशि के स्वामी उनको बल दीजिए और ओम बुधाय नमः का मंत्र का खूब जप कीजिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरा, इस समय देखिए करियर के मामलों में कई नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भी आप पैसा कमाएंगे, बचा भी पाएंगे। और 14 जून के बाद आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगा। आपका कोई काम जो अटका हुआ था वो सफल होगा। आप इस समय अधूरे कार्य को भी अगर हाथ डाल देंगे वो भी पूरा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तुला राशि, बुध का ये राशि परिवर्तन आपकी किस्मत को चमका देगा। नौकरी बिजनेस के मामलों में बुध का ये गोचर सफलतादायक है, क्योंकि करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे, इनकम बढ़ेगा, धन आएगा, पहले से अधिक धन संचय कर पाएंगे। और हर कार्य में आपके परिजनों का साथ भी आपको मिलेगा। तो बुध आपके भाग्य के मालिक हैं, भाग्य के घर से गोचर करेंगे। तो भाग्य का स्वामी अगर भाग्य में है तो भाग्य वृद्धि जरूर होगा 100%। और शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी मिथुन राशि में बुध के साथ, तो किस्मत का साथ, भाग्य का स्वामी, ऐसे में सब कुछ मिलकर आपको एकदम से तरक्की देगा। अगर आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा सही चल रही है, यकीन मानिए छप्पर फाड़ सफलता है। लेकिन बुध अस्त है, इसलिए आपको हल्की फुल्की समस्या भी हो सकती है। आपके विदेश घर के भी मालिक हैं, विदेश से आपको कुछ बढ़िया लाभ मिलेगा। और इस समय नया काम मिल सकता है, यात्राएं बढ़ेंगी, थोड़ी भाग दौड़ बढ़ेगा। चूँकि यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो आपका अटका हुआ कार्य बनेगा। धन आने के लिए ये बहुत बेहतरीन वक्त है, आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर बुध आया है। वृश्चिक राशि, बुध आपके 8वें भाव में है और 8वां घर में बुध, तो ऐसे में झूठ बोलने से नुकसान होगा, धन का खासकर। 8वें घर में बुध अपनी राशि से गुजर रहे हैं। बुध धन के स्वामी हैं और 11वें भाव जो कि धन भाव है, स्वामी है, तो ऐसे में राशि के स्वामी के मित्र नहीं है तो स्वास्थ्य की समस्या देंगे। क्योंकि यहाँ पर मारक भाव भी बन रहा है, तो मारक को मजबूत होना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा, अचानक से धन तो आएगा, वसीयत के माध्यम से भी धन मिलेगा, अचानक से पुराना रुका हुआ धन भी आएगा, रुका हुआ कार्य भी बनेगा, आप जो सोच कर रखे हैं वो भी होगा। और कमीशन के जरिए लाभ होगा, लॉटरी जुआ सट्टा शेयर से लाभ होगा। बृहस्पति का गोचर भी यहाँ पे, ऐसे में क्या होगा ना कि ये समय आपके लिए उत्तम है। नए नए आइडियाज से आप धन कमाएंगे। स्वास्थ्य की समस्या को बस इग्नोर मत कीजिएगा, ये चीज़ें आपको भारी पड़ जाएगी। क्या करेंगे, देखिए गाय को हरा चारा हर बुधवार के दिन खिलाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। और दूसरा, आत्मविश्वास को कम ना कर दे बुध, इसका ध्यान रखें। आपके अंदर उत्साह थोड़ा कम हो सकता है, नौकरी में दबाव होगा, नौकरी बदलने का विचार करेंगे। व्यावसायिक मामलों में मेहनत जितना करेंगे उतना लाभ नहीं आएगा, लेकिन धन आएगा, पर आपको यहाँ पर थोड़ा परेशानी हो सकता है। अपनी आँखों का ख्याल रखिएगा विशेष तौर पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए बुध उनके 7वें भाव, पार्टनरशिप का भाव, जीवन साथी का भाव में, तो कोई नई डील मिल सकती है। कहीं निवेश करके रखा है वहाँ से लाभ होगा। बिजनेस एकदम से आपका आगे बढ़ जाएगा। जॉब करते हैं तो भी लाभ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी। बस फिजूल खर्ची पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा तो उत्तम है। देखिए बुध आपके 7वें घर में, और यहाँ पे शुक्र भी हैं, सूर्य भी आ रहे हैं। 7वां भाव चूँकि पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, तो समझदारी से रिश्तों को आपको सुलझाना होगा। बुध चूँकि वाणी के भी कारक है, और ऊपर से यहाँ पर वाणी से लोगों को आप दिल मोह लेंगे, लोगों का अपना काम बहुत चालाकी से बना लेंगे, समझदारी से चीज़ों को आप अपनी तरफ कर पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने की संभावना, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे है, तो 7वें भाव में शुक्र के गोचर से धन को लेकर थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके 11वें
घर के भी मालिक हैं और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। कुल मिलाकर मिला जुला हुआ फल देगा, क्योंकि भद्र योग बना हुआ है, अच्छा है। क्या करेंगे, आपको भी बस वही ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जप करना है और गाय को हर बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आप व्यावसायिक मामलों में मुनाफा कमाएंगे, आपका धन बढ़ेगा, लेकिन प्रतिद्वंदियों पर नजरें बनाए रखिएगा। रिश्तों को लेकर आप ठीक है, आपका स्वभाव के कारण आप सबका दिल जीतेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए बुध का ये महापरिवर्तन छठे भाव में, और छठा भाव होता है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव, तो बहुत अच्छा नहीं है। बुध बुद्धि के कारक हैं, छठा भाव यानी शत्रु भाव से गुजरेंगे, तो यहाँ पर बुद्धि से आप रास्ता निकाल लेंगे। और अगर आप डिस्टेंस मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप दुश्मनों से, खासकर अगर आप किसी तरह का वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आप दूसरों का झगड़ा मैनेज करना आपके लिए करते हैं, यानी कि मीडिएटर का भूमिका निभाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम, तो आपके लिए उत्तम है। धन के मामलों में धन बिना सलाह के मत कीजिएगा इन्वेस्ट। आपके भाग्य के मालिक बुध का भाग्य का मालिक बनना अगर संघर्ष के घर में आ जाए तो संघर्ष देगा। तो भाग्य बहुत सारे मौका लेकर आएगा, आपको बस मौक़ों को लाभ उठाने में थोड़ी परेशानी दिख रही है। ऊपर से आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो थोड़ा उतावलापन देगा, थोड़ा कन्फ्यूजन देगा। तो मिला जुला हुआ बुध का ये फल है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना ही होगा, लापरवाही सही नहीं रहेगा। तो व्यावसायिक लोगों को थोड़ा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामलों में कर्ज वगैरह लेने से बचें, और रिश्तों के मामलों में जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें तो उत्तम है। आप अपने कंधों का और घुटनों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनमें दर्द हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए बुध आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, और आपके वहीं के स्वामी भी है 5वें भाव। संतान विद्या और प्रेम का भाव है, तो संतान भाव में बुध का आना, और आपके राशि के स्वामी जो शनि हैं उनके मित्र हैं, तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए उत्तम है। शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो 5वें भाव से शुक्र आपके भाग्य के मालिक है, तो ऐसे में पंचम भाव से लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, तो यहाँ पर लक्ष्मी भाव के मालिक बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी धन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके चौथे घर के मालिक है, और चौथा भाव केंद्र भाव, 5वां भाव त्रिकोण भाव, चौथे भाव के मालिक शुक्र, 5वें के बुध, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी वहाँ पर बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, भद्र योग बनाएंगे, तो आपको यकीनन तरक्की देंगे। और दूसरा, इनकम भी बढ़ाएंगे। अब 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको राहत तो देंगे बुध, खास तौर अगर आप वाणी वाली क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग, मीडिया, फाइनेंस या कोई सलाह वाला काम है, तो आपके लिए ठीक है। क्या करेंगे, गाय को आप चारा खिलाएं, हरा चारा, या फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, तो आपको राहत जरूर मिलेगी। तो करियर के मामलों में प्रगति के साथ साथ उतार चढ़ाव भी हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में मध्यम लाभ है, थोड़ी प्रतिस्पर्धा है। अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पैसों के मामलों में धन तो आएगा, लेकिन छोटे मोटे नुकसान है, लापरवाही मत कीजिएगा। रिश्तों में किसी तरह का बहस ना हो, इसका खास ध्यान रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि, बुध आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव बुध को पसंद है। चौथे भाव से हर शुभ ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव मन की शांति और माता का भाव है। अगर बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं तो भद्र नामक राजयोग भी बना रहे हैं, और यह राजयोग आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि राजयोग ही शक्तिशाली है। धन तो देगा, बुद्धि के जरिए भी आप खूब लाभ कमाएंगे। चूँकि यहाँ पर देखिए, मीन वालों के लिए आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, बस ध्यान रखिएगा मौका हाथ से छूटे ना। शुक्र के साथ बैठेंगे, शुक्र का परिवर्तन यहाँ पर हो चुका है। तीसरे भाव के जो मीन राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शुक्र की ही राशि में बैठे हैं। ऐसे में चौथे भाव में जाकर जब बुध बैठेंगे शुक्र के साथ, तो दोनों ग्रह की दृष्टि आपके दसम भाव जो कर्म भाव है वहाँ पर रहेगा, तो कर्म में परिवर्तन दिखेगा, चूँकि 7.5 चल रहा है। ऐसे में शनि की जो 7.5 है, अभी तो शुरू हुई है, निश्चित तौर पर काम में बड़ा चेंज होगा। और नौकरी बिजनेस के मामलों में, जॉब या किसी
सेक्टर से जुड़े हैं तो थोड़ा चेंज होगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, मूवमेंट के लिए आप तैयार रहें, ये परिवर्तन आपके लिए है। लेकिन जो लोग, चूँकि आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, ऐसे में ओम सन शनिचराय नमः का भी जप करते रहिए तो उत्तम है। हालांकि भद्र राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा खर्चा कराएगा। संचित धन यानी कि धन जो है वो बचत नहीं दिख रही, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल आप नहीं रख पाएंगे, खासकर पारिवारिक मुद्दों पर थोड़ा टेंशन हो सकता है, तो रिश्तों को संभालिए और स्वास्थ्य के मामलों में माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो उत्तम रहेगा। मुमकिन है कि काम का दबाव थोड़ा हो। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।